हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज की जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों आज की जो भी क्वेश्चन होंगे उसका वन लाइनर जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि सरली हेब्दो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है पेरिस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सरली हेब्दो का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस शहर में है। दोस्तों सरली हेब्दो जो है वो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसने मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की कुछ तस्वीरें छाप दी थीं, जिसकी वजह से विश्व भर में कई जगह धार्मिक मतभेद हुए हैं। दोस्तों सरली हेब्दो की जो स्थापना है वो 1970 में की गई थी, और जो इसके मालिक हैं उनका नाम है रीश, जिनकी 70% हिस्सेदारी है, और दूसरे हैं एरिक पोर्थोल्ड, जिनकी इसमें 30% हिस्सेदारी है। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर की कुछ खास बातें हम जान लेते हैं। दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मुगल सराय में जन्म हुआ था। दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जून 1966 तक रहा है। दोस्तों इनकी मृत्यु जो है 11 जून 1966 को ही ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी। दोस्तों 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, जिसकी स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्रह पर नमक की झीलें पाई गई हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए मंगल ग्रह, बिल्कुल राइट है। दोस्तों मंगल ग्रह पे 4 नमक की झीलें पाई गई हैं। तो दोस्तों इनका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी झील पाई गई है वो 30 किलोमीटर में फैली है, और इसके चारों तरफ 3 छोटी छोटी झीलें हैं। दोस्तों इसका पता जो है वो मार्स एक्सप्रेस में लगे रडार से पता लगाया गया है। दोस्तों मार्स एक्सप्रेस जो है वो एक अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों यह अभियान जो है मंगल ग्रह की जांच कर रहा है, और यह इस एजेंसी द्वारा प्रयासरत पहला ग्रही अभियान है। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 चांद हैं जिनमें से पहले का नाम है फोबोस और दूसरा है डेमियोस। दोस्तों पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी जो है वो 5,76,00,000 किलोमीटर है। दोस्तों ये समय के साथ बदलती रहती है। दोस्तों मंगलयान जो है हमारे देश का मार्स अभियान है, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। दोस्तों इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 5 नवंबर 2013 को की गई थी। दोस्तों और इसकी लॉन्चिंग इसरो के द्वारा की गई थी। दोस्तों मार्स एक्सप्रेस की बात हुई तो मार्स एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। राडार के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। दोस्तों राडार जो है इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं। दोस्तों यह एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है जो रेडियो तरंग की उपस्थिति में दोस्तों सीमा, दिशा, दूरी और गति दोनों वस्तुओं जैसे कि विमान, जहाज, मोटर वाहन और अन्य वस्तुओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया। दोस्तों यहाँ सुपरसोनिक है, यहाँ हाइपरसोनिक नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका परीक्षण जो है ये बालासोर में किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसका परीक्षण जो है वो डीआरडीओ के द्वारा PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। दोस्तों इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देश में बने बूस्टर का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया है, और यह ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का दूसरा सफल प्रक्षेपण है।
दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल नौसेना और वायुसेना में पहले से ही शामिल है। दोस्तों बात आई है डीआरडीओ की, डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों डीआरडीओ जो है वो भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्वयंभू गोवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सी है प्रमोद सावंत, बिल्कुल राइट है। दोस्तों स्वयंभू गोवा योजना जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों यहाँ की सरकार ने राज्य ग्राम पंचायतों के पुनरुद्धार के लिए ये अभियान चालू किया है। दोस्तों इस योजना में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, महिला सुरक्षा, युवा और किशोरों की सामरिक वृद्धि इत्यादि शामिल है। दोस्तों गोवा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों गोवा जो है उसका गठन जो है वो 30 मई 1987 को हुआ था और जो इसकी राजधानी है वो पणजी है। इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। दोस्तों गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों पूरी दुनिया में अपने सुंदर समुद्र के किनारों के लिए ये प्रसिद्ध है। दोस्तों गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था और पुर्तगालियों ने लगभग इस पर 450 सालों तक शासन किया था और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सहगल फाउंडेशन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सहगल फाउंडेशन जो है वो भारत की एक मानवाधिकार संस्था है और ये एक गैर संस्कारी संस्था है। दोस्तों सहगल फाउंडेशन को मानवाधिकारों, देश के ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए बेहद प्रतिष्ठित सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड के लिए संयुक्त रूप से उपविजेता चुना गया है। दोस्तों यह पुरस्कार जो है वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सी है 30 सितंबर 2020, बिल्कुल राइट है। सॉरी 2020 नहीं, 30 सितंबर। दोस्तों इस वर्ष का जो विषय है वो द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो सेंट जोरम की याद में की गई थी और ये सेंट जोरम के पर्व पर मनाया जाता है। दोस्तों सेंट जोरम ने बाइबिल का अनुवाद किया था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IAEA के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है मेघा टाटा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों IAEA का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है और दोस्तों ये इंडिया चैप्टर इसलिए लिखा गया है कि इसका जो वैश्विक मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और ये एक वैश्विक एजेंसी है। दोस्तों भारत में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और दोस्तों इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये तो प्रेसिडेंट बनी है मेघा टाटा और जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो प्रदीप द्विवेदी बने हैं। तो दोस्तों IA जो है वो एक वैश्विक एजेंसी है जो मार्केटर्स, एड एजेंसी और मास मीडिया को हैंडल करती है। दोस्तों इसका जो पहले नाम था वो एक्सपोर्टिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन था और इसे 1954 में बदलकर इंडियन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन कर दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर डे क्रू, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लगभग एक साल के बाद ये बेल्जियम में कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। दोस्तों बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है और जो यहाँ के राजा हैं वो फिलिप हैं और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। दोस्तों बेल्जियम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी आधिकारिक भाषा है वो डच, फ्रेंच और यूरो है और दोस्तों बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक देश है और इसे जो है 4 अक्टूबर 1830 को नीदरलैंड से आज़ादी मिली थी।
तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज 2020 अवार्ड किसने जीता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बी है न्यूज़ मोबाइल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों न्यूज़ मोबाइल ने अपनी तकनीकी सहायक कंपनी फेक नेट एआई के साथ मिलकर ये खिताब जीता है। दोस्तों इसके द्वारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गहराई से फेक तकनीक का उपयोग का पता लगाया जाता है। दोस्तों इस ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज में जीते गए 5 विजेताओं में न्यूज़ मोबाइल एक ऐसा संगठन है जो एशिया से है। दोस्तों इस इनोवेशन चैलेंज में मुख्य तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है कि फैक्ट चेकिंग तकनीक में कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डोर्नियर विमान किस देश को सौंपा गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी मालदीव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों डोर्नियर विमान जो है वो एक टोही विमान है और ये समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए रखा गया है। दोस्तों यहाँ मालदीव की बात आई तो मालदीव के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों मालदीव की जो राजधानी है वो माले है और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। दोस्तों यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल्ला जिहाद और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है अब्दुल्ला सईद और जो मजलिस के अध्यक्ष हैं यहाँ के वो अब्दुल मसीह मोहम्मद हैं। दोस्तों मालदीव जो है वो एक द्वीपीय देश है और ये हिंद महासागर में है स्थित है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मजानसी सुपर लीग टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है क्रिकेट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया और ये दक्षिण अफ्रीका का एक आईपीएल की तर्ज पर ये सुपर लीग है या क्रिकेट लीग है। दोस्तों यहाँ बात है कि दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो केप टाउन है और दोस्तों ये कार्यपालिका की राजधानी है। इसकी कुछ अन्य राजधानियाँ हैं, इसमें प्रिटोरिया जो न्यायिक राजधानी है और जो है तीसरी राजधानी जो है इसकी वो ब्लोमफॉन्टेन है जो कि न्याय विधायी राजधानी है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। दोस्तों यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है डेविड माबूजा। दोस्तों इसको जो है यूनाइटेड किंगडम से 31 मई 1910 को आज़ादी मिली थी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्वाड की अगली बैठक किस देश में होगी। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी जापान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों क्वाड जो है वो 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड और जापान है और ये जो बैठक होगी मंत्री स्तर की बैठक होगी और ये 6 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी और दोस्तों ये जापान के टोक्यो शहर में होगी। दोस्तों क्वाड के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बहुत सी बातें बता चुके हैं, आप वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि ट्राइसम ब्रांड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है असम, ए, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जो है ये ट्राइसम ब्रांड जो है वो जंगली उत्पादों के लिए असम की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। दोस्तों हाल ही में आईएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है उसी में से एक आपका आंसर है। तो दोस्तों इसका आप आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइन की तरफ कि नमक की 4 झीलें मंगल ग्रह पर पाई गई हैं। दूसरा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण बालासोर में ही अब्दुल कलाम तट पर किया गया था। दोस्तों स्वयंपूर्ण गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर 2020 को। सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड सैगल फाउंडेशन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी IAA के अध्यक्ष मेघा टाटा बनी हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डे क्रू बने हैं। ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज 2020 अवार्ड न्यूज़ मोबाइल ने जीता है। डोर्नियर विमान मालदीव को सौंपा गया है।
10वां है मजानसी सुपर लीग टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित है और ये दक्षिण अफ्रीका में खेला जाता है। क्वाड की अगली बैठक जापान के टोक्यो में होगी। ट्राई असम जो है वो असम राज्य द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मतलब अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों इनिशिएशन जो होता है वो किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप शुरुआत कर देंगे तो आप निश्चित ही धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।